ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ISKCON फाउंडर आचार्य His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद द्वारा अनुवाद एवं तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हम लोगों ने कल के श्लोक में देखा कि भगवान बताते हैं अर्जुन को कि इंद्रियों के विषय में जब संस्पर्क जब होता है, उन लोगों का कोऑर्डिनेशन जब होता है इंद्रियों के विषयों से, तब क्या होती है? आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। क्या तो आसक्ति उत्पन्न होती है या फिर द्वेष उत्पन्न होता है। और यह आसक्ति और द्वेष से ही सुख और दुख का संबंध है। हम सुख और दुख को जो इस जीवन में जो उपलब्धि करते हैं वो इंद्रिय विषयों के साथ में उनका रिलेशन है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि इस सुख और दुख में हम लोग को सम रहना चाहिए। ना तो अधिक सुख से खूब आनंद प्राप्त करना चाहिए, ना खूब अत्यधिक दुख से दुखी होना चाहिए। हम लोग को सम रहना चाहिए कि ये जो शरीर जो मिला है, ये शरीर के स्तर पे हम लोग है ही नहीं, हम लोग है आत्मा के स्तर पे। और आत्मा का स्वभाव सुख और दुख नहीं है, क्योंकि सुख और दुख भौतिक चीजों से, भौतिक वस्तुओं के साथ इसका संस्पर्क है। और आत्मा तो क्या है? सच्चिदानंद है, आत्मा नित्य है, आत्मा इटर्नल है। इसलिए आत्मा का संबंध एक इटर्नल, एक जो भगवान का चीज है, उसका संबंध कभी भी एक भौतिक वस्तुओं के साथ नहीं हो सकता है। भौतिक वस्तुओं तो इस धराधाम की है, ये बेसलेस है, कोई मीनिंग नहीं है। फिर आगे बताते हैं भगवान अर्जुन महात्मा को कि अर्जुन, तुमको मैं पहले भी बोल रहा हूं और फिर मैं तुम्हें बोलता हूं, जो नित्य है, जो शाश्वत है, उसे तुम समझो कि वो परमानेंट है। यानी उसका क्षय नहीं होगा, उसका कभी विनाश नहीं होगा। और वो परमानेंट चीज क्या है? वो है आत्मा। और जो नॉन परमानेंट है, जिसका क्षय होगा, जिसका विनाश होगा, जिसका अंत होगा, वो है शरीर। तो शरीर के प्रति क्या चीज का आसक्ति? शरीर आज है, अभी भी इस वक्त जा सकता है, या ये शरीर पूर्ण होने के बाद भी जाएगा। ये शरीर तो जाएगा ही, ये तो नाश है, तो इसका नाश होगा ही होगा, ये नाशवान है। तो शरीर के प्रति क्यों आसक्त हो रहे हो? शरीर के प्रति क्यों दुखी हो रहे हो? क्यों तुम अपने मित्रगण, सगा संबंधियों को तुम शरीर के स्तर पे देख रहे हो? फिर हम लोगों ने कल परा अपरा इन शब्दों को समझा, धीर व्यक्तियों की क्या गुण होती है उनको समझा। आज हम लोग लेंगे 17 नंबर श्लोक, 2.17। अविनाशु तु तद्विधि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम् अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम् अव्ययस्य अस्य न कश्चित् अर्हति कर्तुम अर्हति। तो जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो भगवान अब क्या बोल रहे हैं?
इस श्लोक का पहला लाइन में देखिए क्या बोल रहे हैं, सर्वम इदम ततम, यानी आत्मा में जो प्रमुख गुण, जो गुण है, जो प्राइम गुण जो है आत्मा के अंदर में, आत्मा के अंदर में जो मूल गुण है, जो प्रधान, जो प्राइमरी इसके अंदर गुण है, वो क्या है, सर्वम इदम ततम, सर्वम इदम, सर्वम इदम मतलब कि आत्मा जब शरीर में है तब तक शरीर हिलता है, डुलता है, सांस लेता है, अपना कार्य करता है। और ये आत्मा अगर शरीर से निकल जाता है तो वो एक ठो मैटर बन के रह जाता है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, उसमें कोई चेंजेस या कुछ भी, उसमें उसका शरीर जो है वो एक तो थूल शरीर की तरह पड़ा रहता है, उसमें कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब शरीर की एक्टिविटी जो है वो आत्मा से रिलेटेड है, और ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि आत्मा के अंदर जो विशेष वस्तु होती है जिसके कारण ये शरीर वर्क करता है, काम करता है, उसको बोलते हैं चेतना। आत्मा चेतनशील है, आत्मा एक्टिव है, आत्मा कॉन्शियसनेस है, इसलिए बोला जाता है इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। आत्मा का क्या गुण है, मूल गुण क्या आत्मा में, आत्मा चेतनशील है, आत्मा में चेतना है, और जब ये चेतना शरीर से बाहर निकल जाती है तब वो शरीर बेकार हो जाता है। अपने कोई रिश्तेदारी में या कोई भी जब मर जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि फलाना चलता रहा, बोलते हैं ना अपन लोग कि अमुक आदमी था ये चलता रहा। कौन चलता रहा, वो आदमी तो पड़ा हुआ है सामने, वो तो उसको सड़क पे हम उसको जमीन पे लेटा रखे हैं, उसको उसके पास पास में खे रखे हैं, कौन चलता रहा, शरीर तो पड़ा है। यानी उस शरीर में से जो चेतन शक्ति थी, जो आत्मा थी, वो चल गया है। अभी जो पड़ा हुआ है वो तो थूल शरीर पड़ा हुआ है, ये तो प्रकृति से बना हुआ शरीर है, पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर है। मगर जो जो मेन प्राइम फैक्टर था वो निकल गया, यानी आत्मा निकल गई। आत्मा निकलने के साथ साथ क्या हुआ, चेतना निकल गई। और ये चेतना जो है कैसे रहती है, ये चेतना आत्मा जो है खूब सूक्ष्म रूप में, खूब छोटा से छोटा रूप में, क्या है इसका साइज, चूल के अग्र भाग का 10,000वां भाग का एक भाग, इस साइज में ये रहती है आत्मा। और ये आत्मा कहां रहती है ये हम लोग समझेंगे, ये आत्मा कहां रहती है। आत्मा जो है हर जीव में आत्मा है, हर जीव में, चाहे वो मनुष्य हो, इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, कोई भी हो, सब जीव में आत्मा रहती है। अभी वो आत्मा कैसे रहती है वो हम लोग समझेंगे। आत्मा जो है, हर मनुष्य का जो हृदय होता है, हार्ट, हार्ट जो होता है, हार्ट, इस हार्ट में ऐसे बोला जाता है, हम लोग का हिंदी में बोलेंगे, प्रभुपाद के जो भगवत गीता इसमें लिखा है हार्ट में, हृदय में, हृदय में। मगर इंग्लिश जो भगवत गीता उसको पढ़ने से हम लोग को समझ में आएगा
कि बोला गया आत्मा जो है हृदय के पास है, वेरी नियर, वेरी क्लोज टू हार्ट, यानी हृदय के एकदम पास में हम लोग का आत्मा स्थित रहता है। ये आप लोग देख सकते हैं इस फोटो में, ठीक बीचों बीच एक शेप बनाया हुआ है, ये है हार्ट। तो ये हार्ट के पास में ही हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, एक मिनट रुकिए मैं इसको बोलता हूँ, ये इसका वो है ना, देखिए ये यहाँ पर हम लोगों ने आत्मा को बनाया है कि ये हर एक शरीर के बीच में, शरीर के हृदय है, हार्ट हृदय है, ये हृदय, हृदय के पास में आत्मा रहता है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस हार्ट के पास में ही आत्मा को बनाया है, नियर टू हार्ट आत्मा रहता है। अभी ये जो आत्मा जो है, ये आत्मा बहुत छोटा है, अणु है, एकदम स्मॉलेस्ट टीनीएस्ट ऑफ द टीनी साइज है। इसका साइज क्या है, हम लोग के चूल के जो अग्र भाग है उसका 10,000वां पार्ट किया जाए तो उसका एक पार्ट, इतना छोटा होता है, इतना सूक्ष्म होता है। तो ये हार्ट के पास में, मतलब हृदय, हृदय हृदय के पास में हम लोग की आत्मा रहती है। ये आत्मा जो है, ये पांच प्रकार की वायु होती है, 5 प्रकार की वायु होती है। वायु मतलब हवा, 5 प्रकार की हम लोग के शरीर में हवा रहती है। उस हवाओं के माध्यम से ये आत्मा जो हृदय के पास में रहता है, ये पूरा बॉडी में विराजमान रहता है। पूरा बॉडी का जो सिस्टम है वो क्रियाशील रहता है, क्योंकि ये आत्मा में क्या है, चेतन है। इसमें चेतन होने के कारण ये पूरा बॉडी को हम लोग का एक्टिव कर पाता है। वो 5 प्रकार की जो वायु होती है, ये मनुष्य शरीर है। तो मनुष्य शरीर में हम लोग के 5 प्रकार के जो वायु होते हैं, ये 5 प्रकार के वायु काम करते हैं। जो हम लोग का माथा के सर के ऊपर जो रहता है, 5 प्रकार के वायु, ऐसे सब लोगों को मतलब नहीं, आप लोग सिर्फ 5 प्रकार के वायु आप लोग लिख लीजिए कि ये 5 प्रकार के वायु है। प्राण, प्रभु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गए शायद, उनका डीपी भी फ्रीज हो चुका है ना, वीडियो भी फ्रीज हो चुका है। जी 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 माता जी। राधिका जी, आपके वो जो ज्वाइन कर रहे थे उनको हो रहा है ज्वाइन करने? राधिका माता जी, राधिका जी आप म्यूट है। दीदी वो अभी भी नहीं ज्वाइन कर पाई है। अभी भी नहीं कर पा रहे, पता नहीं। उन्होंने स्टार्टिंग में किया था, सेशन स्टार्ट होने के पहले, मतलब सेशन स्टार्ट होते ही उन्होंने किया था, उस समय हो गया था उनका ज्वाइन, फिर उनका बीच में पता नहीं। जी अच्छा, देखा था उनको हमने, स्टार्टिंग में 2-3 ही लोग थे हम लोग। हाँ हाँ हाँ, मैं फिर से अच्छा उनको एक बार कॉल करके पूछती हूँ। हाँ बोल देना एक बार, अपडेट तो किया है मैंने वैसे, लिंक तो वैसे भी ओपन ही है। अच्छा मैं ठीक से दीदी एक बार फिर से बोलती हूँ उनको, आप ट्राई कीजिएगा। हरे कृष्णा सभी माता जी प्रभु जी को। माता जी हरे कृष्णा, कैसी हैं माता जी? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी की आवाज नहीं आ रही है, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं माता जी, तो इंटरनेट का कैसा के इशू। निकल रहे हैं? आप सब लोग कैसे हैं?
ठीक है, आप आ गई वापस माता जी? हाँ जी, जी आज ही ज्वाइन करी हूँ। कैसी थी आपका आपकी? कैसा रहा माता जी, ट्रिप कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपका फोटो कल देखा था। माता जी कल कहाँ गई थी? माता जी कहाँ गई थी कल आप? हमारे महाराज भी आए थे। जी कल गौरिया मठ से हमारे महाराज भी आए हुए थे, तो यहाँ पे नाम संकीर्तन रखा गया था घर पे ही। वो भी उनकी बहुत बड़ी कृपा है, राधा रानी की बहुत बड़ी कृपा। बहुत अच्छे से कार्य हुआ। हमारे जो महाराज आए थे, ये लोग मतलब दूसरे का हाथ का नहीं खाते। तो जो दीक्षित, हाँ दीक्षा लिया हुआ होता है ना माता जी, तो उन्हीं के हाथ का ही खाएंगे। अदरवाइज मैंने कोई छू हेलो। लेगा तो उसका भी नहीं खाएंगे। तो 6 जने का बोला था महाराज ने, तो वहाँ 6 जगह की जगह 13 जने आए थे। राधा रानी की बहुत बड़ी कृपा कल बनी, बहुत बहुत बड़ी कृपा बनी कल उनकी। राधा रानी की कृपा नहीं होती तो मेरा उद्धार होना मुश्किल था, बहुत ज्यादा। क्योंकि मैंने 6 जने का हिसाब से खाना बनाया था, वहां पे 13 जने आ गए। आपने फोन किया था? हरे कृष्ण प्रभु जी, मोहन प्रभु जी आ गए हैं। हेलो धर्मेशा मैम, आपने फोन किया था? तो ये जो हृदय है, हृदय के पास में आत्मा है, और ये आत्मा जो है हमारे सारे शरीर में 5 प्रकार के वायु है। इन 5 प्रकार के वायु के माध्यम से एक ही जगह में स्थित होकर, ये आत्मा एक ही जगह में स्थित होकर पूरा शरीर में विराजमान रहता है। पूरा शरीर जो है क्रियाशील रहता है। क्यों क्रियाशील रहता है? क्योंकि आत्मा में चेतना रहती है। चेतना रहने के कारण जब आत्मा निकल जाती है तो हमारी शरीर से चेतना भी निकल जाती है, तो हम लोग डेड बॉडी हो जाते हैं। फिर एक और चीज में समझने का विषय है कि आत्मा किस प्रकार से काम करता है। जैसे हम लोग ने बताया है वायु के माध्यम से, 5 प्रकार के वायु के माध्यम से। हम लोग जब कोई दवाई लेते हैं, आप बीच में रुक गए थे, कुछ भी नहीं बताया नहीं आपने वायु के नाम। प्रभु जी आपने प्राण बोला और फिर आपका ऑडियो वीडियो डिस्कनेक्ट ओके। हो गया। तो 5 प्रकार की जो वायु है वो है प्राण वायु, अपान वायु, ये आएगा आप लोग के आएगा, ये इसमें लिखा हुआ है, आएगा। बयान वायु, समान वायु और उदान वायु, ये 5 प्रकार के वायु है। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग मेडिसिन लेते हैं, कोई दवाई लेते हैं, तो दवाई सपोज हाथ में दर्द है उसका मेडिसिन ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग हाथ में मेडिसिन को पिला रहे हैं। हम लोग वो जीभ के माध्यम से मेडिसिन को पीते हैं, वो पेट में जाता है, ऑटोमेटिक वो मेडिसिन जो है पूरा बॉडी के अंदर में जो काम करना है उसको, वो बॉडी को काम करता है। जिस प्रकार से हम लोग को खाना खाना है, तो खाना हम लोग खाता है मुंह से, पेट में जाता है, किंतु उस पेट से जो एनर्जी बनती है वो पूरा बॉडी में ऑटोमेटिक चला जाता है। ठीक उसी प्रकार ये जो आत्मा जो है, ये आत्मा हृदय के पास में स्थित होकर 5 वायु के माध्यम से ये पूरा बॉडी के अंदर में व्याप्त रहता है। बहुत छोटा, ये बहुत सूक्ष्म है, मगर ये बहुत पावरफुल है। फिर ठीक है, आगे पढ़िए। इसको कौन पढ़ेगा? रविश प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में विशिष्ट आत्मा और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण विशिष्ट चेतना द्वारा परिलक्षित होता है।
हरि बोल, इस हरि बोल, हरि बोल। यहाँ पर जो व्यष्टि आत्मा और व्यष्टि चेतना जो बोल रहे हैं, ये क्या बोलना चाह रहे हैं? हर मनुष्य के शरीर में, हर इंसान के, हर जीव के शरीर में एक आत्मा है, तो उस आत्मा के हिसाब से उसकी चेतना है। मेरे अंदर में मेरी जो आत्मा है, वो आत्मा के हिसाब से मेरे इस शरीर की चेतना है। सपना माता जी की जो आत्मा है, उसके हिसाब से उसकी चेतना है। साथीदास माता जी की उनकी आत्मा है, उनके हिसाब से उनकी चेतना है। यानी व्यष्टि आत्मा मतलब हर इंडिविजुअल, व्यष्टि आत्मा मतलब इंडिविजुअल बॉडी की इंडिविजुअल आत्मा, उनका सबका सब में इंडिविजुअल चेतना है। ऐसे नहीं है कि मेरी आत्मा से आप सबकी चेतना कंट्रोल हो रही है, या ममता वर्मा माता जी की आत्मा से मेरी आत्मा कंट्रोल हो रही है, मेरी चेतना कंट्रोल हो रही है। इंडिविजुअल आत्मा की इंडिविजुअल बॉडी में इंडिविजुअल चेतना है। मेरे बॉडी में से अगर चेतना निकल गई, आत्मा निकल गई, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं होगा कि सुनीता माता जी के बॉडी से भी निकल जाएगा। इंडिविजुअल, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल। आगे बढ़िए। श्वेताश्वर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्रशत भागस्य शतदा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चान्त्याय कल्पते। यदि बाल के अग्र भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग के 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिणाम माप है। इसी प्रकार की कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। केशाग्रशत भाग्यस्य शतांशः स्वादशामकः जीव सूक्ष्म स्वरूपोय संख्यातीतो हि चित्कणः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग यानी नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार हरि बोल। यहाँ पर जो बार बार जो आत्मा का जो साइज के बारे में बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? प्रभुपाद ये समझाना चाह रहे हैं, भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि आत्मा को मेजरमेंट करना कितना टफ जॉब है। इतना छोटा आत्मा को अगर हम लोग आंख से देख नहीं पाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये आत्मा फात्मा बोल के कुछ होता नहीं है, क्योंकि हम देख ही नहीं पा रहे हैं। मगर ये समझने का विषय है यहाँ पर कि आत्मा को हम देख नहीं पा रहे हैं, मगर आत्मा अपने चेतन शक्ति के द्वारा, अपने चेतना शक्ति के द्वारा इस शरीर में व्याप्त है। चाहे वो जानवर में हो, जलचर में हो, किसी में भी हो, एक पेड़ में हो, एक पौधा में हो, उसमें हम लोग आत्मा नहीं देख पा रहे। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें आत्मा नहीं है, उसमें आत्मा है। वो आत्मा है, इसलिए वो लिविंग बॉडी है और इसलिए वो वर्किंग कर रहा है। अदरवाइज वो डेड बॉडी हो जाएगा आत्मा निकलते ही। एक पेड़ को आप काट दीजिए और काट के आप उसको रख दीजिए, देखेंगे आप महीना भर में 15 दिन के अंदर वो पेड़ सूख जाएगा पड़ा पड़ा। तो यहाँ बोलने का तात्पर्य क्या है प्रभुपाद का, कि हम लोग में अज्ञान है, हम लोग आत्मा का साइज तक आप नहीं जानते हैं, और मगर हम लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। अगर हम लोग जिस चीज को देख नहीं पाते हैं, जिस चीज को हम लोग टच नहीं कर पाते हैं, तो अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन क्या सोच रहा है? मैं इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो वो किसको मार रहा है? वो शरीर को मार रहा है। आत्मा को तो वो देख भी नहीं पाएगा, वो तो टच भी नहीं कर पाएगा। फिर क्यों डर रहा है? आप लोग समझे बात को, कि आत्मा इतना छोटा, इतना अणु है, इतना सूक्ष्म चीज है ये, मगर आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण वो शरीर से ही सब चीज का इंटरलिंकिंग कर रहा है। आगे बढ़े प्रभु। इस प्रकार आत्मा का प्रभु जी, प्रत्येक प्रभु जी, चेतना यानी एग्जैक्ट क्या समझना चाहिए? हाँ, चेतना, चेतना मतलब एग्जैक्टली क्या? कॉन्शियसनेस। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। जी, ठीक। पढ़िए प्रभु। प्रभु इस थोड़ा प्रकार जोर से पढ़िए, थोड़ा जोर से। हेलो, अभी क्लियर है? हाँ, पढ़िए। हाँ,
इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मस्फुल्लिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मस्फुल्लिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा मतलब विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभूत की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से समान व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म अर्थात परमाणुक हरिबोल एक सेकंड प्रभु, यहाँ पर एक चीज बोला गया, अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है। अंडरलाइन दिस पॉइंट। जो चेतना जो है, ये चेतना जो है ये भौतिक नहीं है। ये चेतना क्या है? ये चेतना आध्यात्मिक है, यानी ये चेतना स्पिरिचुअल है। ये चेतना स्पिरिचुअल है यानी आत्मा भी स्पिरिचुअल है। आत्मा भी भौतिक नहीं है। आत्मा भौतिक नहीं है, आत्मा भी आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। मगर ये आत्मा जो है ना हम लोग की, ये आत्मा में एक बीमारी लग गया है। क्या बीमारी लग गया है? ये आत्मा जो है इंडिपेंडेंटली स्वाधीन, भगवान से स्वाधीन होकर इंद्रिय भोग करना चाहता है। और इंद्रिय भोग करना चाहने के कारण क्या हुआ? ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतो रजो तमो, इन 3 गुण से ये अवध हो गया। ये 3 गुणों के चक्कर में ये फंस गया। और 3 गुणों में चक्कर में फंसने के कारण क्या है? ये इंद्र तृप्ति में लग गया है। और इंद्र तृप्ति में लगने के कारण, इस प्रकृति के 3 गुणों में फंसने के कारण ये बार बार एक के बाद दूसरा शरीर, दूसरा के बाद तीसरा शरीर, तीसरा का चौथा शरीर, इस टाइप से 84 लाख योनियों में ये घूमता रहता है। तो कितना वाइटल बात बोल दिया। पूरा भगवत गीता का मूल जो है इस सेंटेंस के अंदर के तो घुसा हुआ है कि यह चेतना भौतिक संयोग से फलस्वरूप नहीं है। आत्मा इज नॉट मेड अप ऑफ मेटेरियल थिंग्स। कोई केमिकल रिएक्शन से आत्मा बना हुआ नहीं है। कोई बोल दे कि पोटेशियम और मैग्नीशियम और सल्फर कुछ मिक्स करके आत्मा बन गया, नो, दिस इज नॉट मेड फ्रॉम भौतिक वस्तुओं से, ये आध्यात्मिक है। आगे बढ़िए प्रभु। मुंडक उपनिषद 3.1.9 सूक्ष्म अर्थात परमाणविक आत्मा की ओर अधिक विवेचना हुई है। एषो अणुर आत्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा सविवेश प्राणश्चित् सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवष्यति आत्मा। आत्मा आकार के अणु तुल्य है जिसके पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है, अर्थात प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपना प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अभी यहाँ पर एक चीज बोल रहे हैं प्रभुपाद कि जो योगी होते हैं, योगी मतलब हठ योगी, जो योग अभ्यास करते हैं, उन लोग क्या करते हैं?
अपने शरीर में इस अभ्यास के द्वारा उन लोग क्या करते हैं कि जो 5 प्रकार की वायु जो रहती है उनके शरीर में, हम सबके शरीर में, खूब ज्यादा कष्ट करके, खूब ज्यादा मतलब ट्रबल से, खूब ज्यादा परिश्रम से, खूब ज्यादा योग माध्यम से उन लोग क्या करते हैं, इन 5 वायु को कंट्रोल करते हैं। और 5 वायु को कंट्रोल करके धीरे धीरे उन लोग क्या करते हैं, अपनी चेतना शक्ति को, अपनी ऊर्जा शक्ति को ऊपर लाते हैं। और जब ये लोग जब शरीर को जब त्याग करते हैं, जब शरीर को छोड़ते हैं, तो इनकी आत्मा जो है, ये मस्तक, इस पोर्शन से उन लोग की आत्मा निकलती है। मगर ये इतना आसान नहीं है। इस पोजीशन को पाने के लिए इन लोग को बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है। जंगल में रहना पड़ता है, एकांत स्थान में रहना पड़ता है, विदाउट कपड़े के रहना पड़ता है, खूब तपस्या, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई आवाज नहीं, जो खाने को मिल गया ठीक है। सिर्फ इन लोग क्या करते हैं, परमात्मा और आत्मा को उपलब्धि करने के लिए इन लोग इस टाइप का अभ्यास करते हैं। तो ये कौन से लोग हो गए, यहाँ पर हम लोग क्या बोले, सबसे पहले कर्म योग यानी कर्म योगी, फिर हो गया ज्ञान योगी, फिर हो गया ध्यान योगी। तो हम लोग ये जो बात जो कर रहे हैं, ये ध्यान योगी की बात कर रहे हैं। और ध्यान योगी की बात कौन होता है, भक्त या भक्ति, कुछ भी बोल लीजिए आप लोग। मगर जो भक्त होता है या जो भक्ति करता है, उन लोगों को इस प्रकार की कठोर साधना या तपस्या करने की जरूरत नहीं है। उन लोग आत्मा को शुद्ध करने के लिए इन 5 वायु को कंट्रोल करने का जरूरत नहीं है। उन लोग के लिए सरल और आसान तरीका बताया गया है। 16 माला जाप करो भगवान का, एकादशी करो, डेली गीता पढ़ो, डेली भागवतम सुनो या पढ़ो, भक्तों का संग करो और 4 नियम का पालन करो। सिंपल, यानी भक्तों के लिए यही जो योगी जो कर रहा है, यही चीज भक्तों के लिए एकदम आसान कर दिया, प्रैक्टिकल्स बना दिया कि प्रैक्टिकली तुम इन चीजों को कर लो, ऑटोमेटिक तुम्हारी आत्मा जो है शुद्ध हो जाएगी और शुद्ध आत्मा जो है मुक्ति के मार्ग में चली जाएगी। इसको समझ में नहीं आया वो बोले। कोई नहीं बोलता। शारदा करोल माता जी को म्यूट कीजिए। तो सभी को समझ में आया है, किसी का कोई प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, ओके, समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़िए। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकार है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप करने में असमर्थ हैं, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। विशिष्ट आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त, हरि बोल। अब देखिए यहाँ पर अब क्या हो गया, पहला अंडरस्टैंडिंग, पहले आगे के पैराग्राफ में प्रभुपाद क्या बोले, ये हम लोग का हृदय है, इस हृदय के पास में आत्मा है और ये आत्मा पूरा शरीर को विद्यमान है, पूरा शरीर को कंट्रोल करता है, सारा शरीर में ये ऑटोमेटिक रहता है। अब क्या बोल दिया प्रभुपाद, सेकंड
स्टेज का अंडरस्टैंडिंग। इस आत्मा ये अकेला नहीं है, इस आत्मा के साथ और एक जन है, वो है परमात्मा। ये परमात्मा हर जीव में आत्मा के साथ होता है। कोई पक्षी हो, कोई जीव हो, कोई जंतु हो, कोई घास हो, पेड़ हो, मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुढ़ा हो, कोई भी हो, हर एक शरीर में हृदय के पास में आत्मा रहता है और आत्मा के साथ साथ में परमात्मा रहता है। ये आत्मा क्या करता है? आत्मा शुद्ध है, आत्मा पवित्र है, आत्मा इटर्नल है, मगर आत्मा 3 गुणों में फंस गया है। आत्मा भोग करने की इच्छा हो गई है। भोग करने की इच्छा होने के कारण क्या करती है? या आत्मा जो है इंद्रियों को, हमारी 5 इंद्रियों को उस इंद्रिय भोगों के कार्यों में लगा देती है। मगर यहाँ पर जो परमात्मा जो बैठा है ना, इस परमात्मा की तरफ अगर ये आत्मा एक बार भी घूम के देख ले, इस परमात्मा को अगर समझ जाए, इस परमात्मा की अगर वो शरणागति हो जाए, तब इसकी ये दुर्दशा नहीं होगी जो इस आत्मा की दुर्दशा हो रही है। इसलिए ये परमात्मा क्या करता है? ये परमात्मा 2 काम करता है। एक तो करता है साक्षी, साक्षी मतलब विटनेस, और दूसरा है अनुमंता। अनुमंता यानी सैंक्शनर। ये आत्मा जो इच्छा करता है, ये आत्मा की जो इच्छा रहती है, उसको परमात्मा सैंक्शन करता है। और सैंक्शन करने के लिए परमात्मा क्या करता है? परमात्मा प्रकृति को ऑर्डर देता है। प्रकृति को ऑर्डर देता है कि इस आत्मा का ये भोग करने का इच्छा है, तुम इसको वो फैसिलिटी दो। दूसरा क्या करता है? जो आत्मा का कार्य है, आत्मा जो भी कार्य कर रहा है, वो सबका परमात्मा साक्षी बन के देखता रहता है। एक पल के लिए अगर कोई गंदा काम है, कोई गलत काम है, शास्त्रों के विरुद्ध काम है, तो एक पल के लिए परमात्मा उसको ज्ञान देता है आत्मा को, दिस इज नॉट गुड, बट स्टिल उसके बावजूद भी अगर आत्मा भोग करने की इच्छा करती है, ग्रांटेड, गो अहेड, नो प्रॉब्लम, तुम्हारे लिए मैं व्यवस्था कर देता हूं। तो हृदय के पास में आत्मा, और आत्मा के साथ साथ में परमात्मा भी विराजमान रहते हैं। हम सब शरीर में आत्मा भी है और परमात्मा भी है। जब ये शरीर से आत्मा निकल जाता है तो परमात्मा भी निकल जाते हैं, और ये शरीर फिर डेड बॉडी हो जाता है। फिर दूसरा शरीर अगर मिलता है तो उस दूसरा शरीर में इमीडिएटली वो आत्मा का भी प्रवेश होता है, वो परमात्मा का भी प्रवेश होता है। किसको समझ में नहीं आया? प्रभु जी, ये लास्ट वाला लाइन आप क्या बोले, थोड़ा सा बता दीजिए। ये तो मैंने लिखा है कि जब आत्मा को कुछ चाहिए होता है तो परमात्मा सैंक्शन करती है और प्रकृति को बोलती है कि आत्मा को दे दो। उसके बाद क्या बोला आपने प्रभु जी? नहीं, साक्षी और अनुमंता ये लिखे आप, साक्षी और अनुमंता करता है वो परमात्मा। हाँ, वो समझ गई मैं, साक्षी करता है और वो उसको सैंक्शन करने के लिए बोलता है। उसके बाद तो और मैं कुछ बोला नहीं। वो प्रभु जी आपने बताया आत्मा और परमात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं एक शरीर हाँ। छोड़ने के बाद। अच्छा, मतलब क्या है कि अब जैसे सपोज ये अभी मोहन का बॉडी, अभी मेरा बॉडी में आत्मा परमात्मा दोनों है, मगर मैं अगर मर गया तो मेरे को इमीडिएटली जो दूसरा बॉडी मिलेगा उसमें इमीडिएटली मेरा जो आत्मा है और परमात्मा ये दोनों उसमें प्रवेश कर जाएंगे। तो आत्मा, इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा और परमात्मा दोनों मर नहीं सकते हैं, मारे नहीं जा सकते हैं, फिनिश नहीं हो सकता है। It will change body to body, after one body to another body. पूजा मारू माता जी, आपका चेहरा से लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं समझ में आया। एक ये पूछना था, वो जो आपने सैंक्शन वाली बात बोली ना, फिर परमात्मा हर चीज सैंक्शन क्यों नहीं करते हैं? परमात्मा हर चीज सैंक्शन नहीं करते हैं बोले तो? मतलब आपने बोला ना कि पहले तो अपने को थोड़ा सा बताते हैं कि अपन ये गलत कर रहे हैं, परमात्मा अपनी आत्मा को बताते हैं। फिर भी अब अगर अपने को वो काम करना है तो अपने मन में रहता है ना कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। तो ये अंदर जो परमात्मा बैठा है ना, वो आपने बोला कि हर चीज को सैंक्शन, तो हर चीज Yes, को क्यों sanction नहीं कर देता है। करते हैं?
नहीं वो सब सारी चीज तो चीजों को सैंक्शन करता है। sanction अभी आत्मा जो इंद्रियों के द्वारा जो कंट्रोल हो रहा है, आत्मा किससे कंट्रोल हो रहा है? इंद्रियां कंट्रोल कर रही है। अभी क्या है, भगवान ने तो सैंक्शन कर दिया, परमात्मा ने सैंक्शन कर दिया, अभी वो इंद्रियों की ड्यूटी है कि उसको जैसे तैसे उसको उपलब्धि करके इसको सुख प्रदान करेगा आत्मा को। वो इंद्रियों का, भगवान ने तो सैंक्शन कर दिया, यू वांट ओके गो अहेड। अब वो इंद्रियों की ड्यूटी है, इंद्रियों को वो व्यवस्था करके लानी पड़ेगी। इंद्रियां कितनी प्रबल है वो उस पर डिपेंड करेगा। नहीं समझे आप? नहीं समझे? समझी ओके, किसको समझ में नहीं आया? सर किसको समझ में नहीं आया? आत्मा और इंद्रिया वाला का क्या रिलेशन है, किसको समझ में नहीं आया? ममता वर्मा माता जी, शिखा माता जी, नीतू शर्मा माता जी, क्लियर है एकदम? कुमुद माता जी एक बार बताएंगे फिर से, थोड़ा कंफ्यूजन। क्या बोले माता जी? एक बार एक्सप्लेन करेंगे फिर से। हाँ, मैं ये बोला हूं कि ये हमारा हृदय है, हृदय के पास में आत्मा है और आत्मा के साथ साथ में परमात्मा भी है। आत्मा का ड्यूटी क्या है ये मैं आप लोग को बता दिया कि आत्मा का एक्चुअल ड्यूटी है भगवान का भक्ति करना, भगवान का भगवत धाम को प्राप्त करना। मगर ये आत्मा क्या हुआ, तीन गुणों के संपर्क में आ गया, इसको मौज करने की, मस्ती करने की इसकी इच्छा हो गई, इसको भोगने की इच्छा हो गई। तो ये क्या करता है, भोग जो करना चाहता है, अब वो भोग करेगा कैसे? इसको भोग करने के लिए क्या चाहिएगा? इसको भोग की जो सुविधा है वो प्रकृति प्रोवाइड करती है। ये जो भोग करेगा वो भोग करने कहां मिलेगा? इस पृथ्वी में तो मिलेगा ना भोग करने का सामान, तो यानी उस प्रकृति के अंदर में है भोग करने का सामान। अब ये भोग करने का सामान जो है, ये परमात्मा जो इस आत्मा के पास में बैठा हुआ रहता है वो उसको हेल्प करता है। परमात्मा का दो ड्यूटी है, साक्षी और अनुमंता। जो ये आत्मा जो काम करता है उसका वो साक्षी बनते हैं, और जो इसकी इच्छा रहती है उसकी वो अनुमंता, वो उसको सैंक्शन करते हैं। और सैंक्शनिंग करके करते वो प्रकृति को बोलते हैं यू प्रोवाइड हिम, ही वांट्स प्रोवाइड हिम, लेट हिम एंजॉय, नो प्रॉब्लम। अभी क्या है, माता जी का प्रश्न ये था कि अगर भगवान सैंक्शन करते तो हर चीज सैंक्शन क्यों नहीं कर देते हैं? कि सपोज मेरे मन में अभी मेरे को 100 करोड़ रुपया मिल जाए, तो परमात्मा सैंक्शन कर दे मेरे को कल 100 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, एज पर जो मैं बोल रहा हूं। मगर अभी इसमें टू कंडीशन है। क्या कंडीशन है? परमात्मा सैंक्शन कर रहा है मगर परमात्मा उसको प्रोवाइड करके नहीं लाके दे रहा है। प्रोवाइड तो करना पड़ेगा इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि आत्मा जो है वो इंद्रियों पे डिपेंड है। इंद्रियां कार्य कर रही है, इंद्रियां उसको लाके उसको इकट्ठा करके दे रही है। तो अभी इंद्रियां ही उसको हेल्प करेंगी 100 करोड़ रुपया लगने के लिए। मतलब प्रभु जी परमात्मा खाली सेटिंग्स करके दे रहे हैं, फाइनल जो फिजिकल एफर्ट्स है वो बॉडी को करना होता है। परमात्मा नहीं, परमात्मा एक्चुअली में बैठे हुए हैं कि हे आत्मा तुम मुझे पहचानो, मैं तुम्हारे पास में हूं, मैं भगवान हूं, तुम मेरे शरणागति हो, मैं तुमको नित्य धाम में लेके जाऊंगा। परमात्मा बैठा है उस कार्य के लिए, परमात्मा जीव का कल्याण के लिए बैठा हुआ है। मगर हम जीवों की इच्छा ही नहीं है भगवान के पास जाने की, हम जीवों की भक्ति करने की इच्छा नहीं है। मगर भगवान तो पिता है ना, तो भगवान क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारी भोग करने की इच्छा है, कोई बात नहीं बेटा तुम भोग करो, मैं तुम्हारे लिए साक्षी बनूंगा, तुम्हारी जितने भी भोग है उसके साक्षी बनूंगा। क्यों? तुमको नेक्स्ट बॉडी भी तो देना हमको, नेक्स्ट बॉडी कैसे दूंगा, किस टाइप का दूंगा, कैसा तुमको मिलेगा, तो वो तो मेरे को हार्ड डिस्क में सेट करना पड़ेगा ना तुम्हारा सारा कार्यक्रम को। इसलिए भगवान साक्षी बनते हैं। और दूसरा अनुमंता बनते हैं, क्योंकि जैसे ही वो आत्मा का इच्छा होता है जो भोग करने का, वो भोग इमीडिएटली परमात्मा को जब मालूम चल जाता है, परमात्मा उसको लिए क्या करता है, सैंक्शन करते हैं, ओके गो अहेड। अब गो अहेड मिलते ही वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को प्रबल कर देता है, इंद्रियों को एकदम पागल बना देता है, ये चाहिए तो मुझे चाहिए, पागल कर देता है इंद्रियों को। हमारी इंद्रियां जो ना ये पगली है, पगली है हमारी इंद्रियां, ये पागल कर देती है हम लोग को। फिर ये इंद्रियां जो है ये भोग विषय में हम लोग को हेल्प करती है। अब क्लियर हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ तो फिर बोलूंगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी,
तो जब परमात्मा जब हमें एक देती है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, फिर भी जब हम करते हैं तो यही हमारे कर्म काउंट हो जाते हैं। यस, वेरी गुड। यही हम लोग का कर्म काउंट होगा। ये काउंट होकर ये यहाँ पर साक्षी बन गया। भगवान साक्षी बनते क्या हुआ, हम लोग का 1 + 1 + 1 1 + 1 ये बढ़ता गया हम लोग का। और फिर क्या हो गया, जब हम लोग का अंत समय आएगा, अंत समय में हम लोग का प्रोग्राम कैसे किया हुआ था इस बॉडी के अंदर में, उस बॉडी के हिसाब से हम लोग को नेक्स्ट बॉडी मिल जाएगा। क्योंकि एक और पार्ट अभी आने वाला जो अभी आप लोग को मैं बताया नहीं हूं, इस आत्मा के साथ में परमात्मा तो आप लोग को है बोल के मालूम चल गया, मगर इस आत्मा के साथ में और 3 चीज रहता है। अभी आप लोग को मैं क्या बताया, हृदय है, हार्ट, हृदय के पास में आत्मा, आत्मा के पास में परमात्मा। अभी तो सिर्फ इतना बताया हूं। अभी और एक चीज है जो माता जी का, सीमा माता जी का क्वेश्चन का आंसर है। ये जो आत्मा जो है ना, ऐसा चलिए मैं बता देता हूं। ये जो आत्मा जो है, आत्मा के साथ में परमात्मा तो है, मगर इस आत्मा के साथ में 3 चीज और होता है। मन, कौन बुद्धि, बता अहंकार। सकेगा? मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 चीज और रहता है आत्मा के साथ में। ये क्या चीज हो गए? ये हो गया मन, ये हो गया बुद्धि और ये हो गया अहंकार। अभी क्या हुआ, मन मतलब मन और बुद्धि और अहंकार कोई सब ऑब्जेक्ट टाइप का चीज नहीं है। ये भी एक टाइप ऑफ, जिस टाइप से आत्मा एक शक्ति रूप में है, वैसे ये भी शक्ति रूप में है। आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ रहता है हर शरीर में। ये पूरा का पूरा जो ये जो पूरा का पूरा जो चैप्टर जो है ना, ये हर बॉडी टू बॉडी, बॉडी टू बॉडी में एज इट इज चला जाता है, एज इट इज। मन जो हो गया, इतना सारा जो हम लोग को बॉडी मिला, एक के बाद एक बॉडी, एक के बाद एक बॉडी, एक के बाद एक बॉडी, उस बॉडी में क्या क्या मजा था, उस बॉडी में क्या क्या आनंद था, उस बॉडी में क्या क्या खाने का मजा था, उस बॉडी में क्या क्या पीने का मजा था, उस बॉडी में क्या क्या संभोग करने का मजा था, वो सब सारा याद रखकर मन अपने पास स्टोर करके रख लेता है। तो जैसे ही उसको नेक्स्ट वापस जब दोबारा वो बॉडी जब मिलती है, मन इमीडिएटली एक्टिव हो जाता है। यस, इसमें तो ये मजा है, इसमें तो ये मजा है। अहंकार, अहंकार मतलब हो गया हम लोग का स्वभाव। इस शरीर में क्या स्वभाव है, मैं अच्छा आदमी हूं, बुरा आदमी हूं, किस टाइप का आदमी हूं। जब कुत्ता बना, किस टाइप का कुत्ता बना, भौंकने वाला ज्यादा कुत्ता बना कि डरपोक कुत्ता बना, कि छोटा सा कुत्ता था तभी मैं मर गया। तो विभिन्न जो योनियां हैं, इन योनियों में जो हम लोग का स्वभाव जो रहता है, वो अहंकार का हार्ड डिस्क में जाके स्टोर होता है। जो भोग की जो प्रवृत्ति रहती है, वो मन में जाके स्टोर रहता है। और ये जो बुद्धि जो है ना, ये बुद्धि हम लोग की बेवकूफ है, बेवकूफ की तरह पड़ी रहती है। ये बुद्धि मनमोहन सिंह की तरह है, जहां बोल दिया वहां बैठता गया, बैठता गया, बैठता गया, बैठता गया, बैठता गया। मगर जिस दिन मनमोहन सिंह को मनुष्य शरीर मिला, जिस दिन इस बुद्धि को मनुष्य शरीर मिला, उस दिन वो भक्तों का संग करके भगवत गीता पढ़ेगा, और भगवत गीता पढ़ के ये बुद्धि क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ये बुद्धि प्रबल हो जाएगी, ये बुद्धि विकसित हो जाएगी, ये बुद्धि एक्टिव हो जाएगी। ये बुद्धि जब एक्टिव हो जाएगी, तब ये बुद्धि क्या करेगी, आत्मा को ज्ञान देगी कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों फंसे हो, तुम क्यों जन्म मृत्यु के चक्कर में हो। तुम्हारा संपर्क जो है भगवान के साथ है, तुम शाश्वत हो, तुम इटर्नल हो, तुम भगवान के गोलोक धाम में तुमको वास करना है। तब ये आत्मा को बुद्धि आता है, और तब ये आत्मा क्या करती है, जो इंद्रियों पे डिपेंडेंट रहती थी इतने जुग जुगांतर से, फिर इन इंद्रियों को क्या बोलती है, वो स्टॉप नॉनसेंस एक्टिविटीज, स्टॉप नॉनसेंस, नाउ नो मोर नॉनसेंस एक्टिविटीज। अब हे हाथ, हे नाक, हे कान, हे जीभ, हे त्वचा, तुम सब जो है भगवान की सेवा में लगो। अब भगवान की सेवा में लगकर तुम मुझे मुक्त कराओ, इस शरीर से मुक्त कराओ। तब क्या होता है, जब भगवत धाम जाता है, जब ये आत्मा भगवत धाम जाता है, जब गोलोक जाता है, ये मन, बुद्धि, अहंकार, परमात्मा
सब कुछ यही छूट जाता है, कुछ भी नहीं जाता है। ये सिर्फ आत्मा शुद्ध होकर ये गोलोक धाम जाती है। मगर जब तक इसको शरीर के बाद शरीर, शरीर के बाद शरीर, शरीर के बाद शरीर जब तक मिलता है इस पृथ्वी में, तब ये पूरा का पूरा पैकेज साथ में ट्रेवल करता है। किसको किसको समझ में नहीं आया वो बोले। शिखा माता जी का चेहरा से लग रहा है कुछ भी पल्ला नहीं पड़ रहा है। माता जी कुछ भी पल्ला नहीं पड़ रहा है? पूरा क्लियर है प्रभु जी, पूरा क्लियर है। क्लियर है, ओके। किसको क्लियर नहीं हुआ है हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। अगर क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ा कैमरा खोलने से हमको भी समझ में आएगा। आप लोग कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, जैसे हमारी 5 इंद्रियां हैं तो वो एनिमेट इंद्रियां हैं जिन्हें हम फील कर सकते हैं, छूते, एनिमेट है। ये इनएनिमेट हो गए ना 3 जो हैं, ये भी इंद्रियां इनको कह सकते हैं क्योंकि इनसे भी हम फील कर रहे हैं। नहीं, ये इंद्रिया नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर बोलते हैं इसको। ये मन बुद्धि अहंकार को सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। एक तो हो गया हम लोग का थूल शरीर, ये जो बॉडी जो मोहन का जो बॉडी देख रहे हैं ये हो गया थूल शरीर, और एक हो गया सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर मतलब एकदम सूक्ष्म, वो हो गया मन बुद्धि अहंकार। ओके प्रभु जी। और ये इंद्रियां जो है, इन इंद्रियों को हम लोग ऐसे, अभी आप लोगों को कल समझाने के लिए मैं बोला था 5 ज्ञान इंद्रियां, मगर इन इंद्रियों के साथ में हम लोग 5 कर्म इंद्रियों को भी जोड़ लेंगे कि जब ये बुद्धि से, जब ये आत्मा जब फोकस हो जाता है, फोकस्ड जब हो जाता है, तब ये आत्मा जो है 5 ज्ञान इंद्रिया को और 5 कर्म इंद्रिया को सबको एक्टिवेट कर देती है कि नाउ लिसन टू मी। अब मैं बेवकूफ नहीं हूं, अब मैं ये मन के हिसाब से नहीं नाचूंगा। ये मन को तो मालूम था सब शरीर में क्या भोग उत्तम होता है, तो ये हमको नचा रहा था, अब मैं नहीं नाचूंगा। इसको सबको पंकज प्रभु आप माथा उठा पकड़ लिए हैं, पल्ला नहीं पड़ रहा है कुछ भी? नहीं माथा नहीं पकड़ा है, ऐसे बैठा हूं। ओके, क्लियर है प्रभु? समझ में आ रहा है प्रभु? पंकज प्रभु? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हरे कृष्णा, यस। ओके, प्रमिला माता जी, गीता माता जी, इन लोगों को क्लियर है, आई एम श्योर। देवल माता जी, श्वेता माता जी, भावना मालपाने माता जी, हरे कृष्ण, बहुत दिन बाद आप आई हैं। जी प्रभु क्लियर है। क्लियर है। मनीषा माता जी क्लियर है? आपका ये ऑन कीजिए, मनीषा माता जी आपका वीडियो ऑन कीजिए। नहीं है वो लाइन पे। ओके, कुलदीप प्रभु जी, हरे कृष्णा, क्लियर है? प्रभु जी क्लियर है। ओके, क्लियर है प्रभु जी। ओके जी प्रभु जी क्लियर है। ओके, वेरी गुड। तो ठीक है, आगे पढ़िए। रविश प्रभु आप कहाँ छोड़े थे वहीं से पढ़िए। ईश्वर प्रभु क्लियर हुआ प्रभु सारा डायग्राम से? ओके, थैंक यू प्रभु। क्लियर है प्रभु जी। प्रभु जी इसका मतलब ये जो पहले आपने इंटेंगलिंग ट्रायंगल जो माया जाल बताया था, वो उसी के रिलेटेड है। मैं क्या बताया प्रभु, क्या बताया? इंटेंगलमेंट ट्रायंगल जो 5वें अध्याय में, इंटेंगलमेंट ट्रायंगल जो था, इंटेंगल ट्रायंगल, और इसमें थोड़ा सा अंतर है प्रभु। ये हो गया हम लोग का बॉडी के अंदर में, और इंटेंगल ट्रायंगल जो था वो अभी तो हम लोग उस टॉपिक में नहीं आए हैं, मगर मैं आपके क्लियरिटी के लिए बोलता हूँ। इंटेंगल ट्रायंगल था कि परमात्मा, प्रकृति और जीव, इन तीनों के बीच में क्या खेल चल रहा है। ये तो चल रहा है अभी बॉडी के अंदर में, बॉडी के बाहर का खेल जो है वो इंटेंगल ट्रायंगल होगा। क्लियर हुआ प्रभु? आप क्लियर हो, राइट, बाहर का है, राइट। ओके प्रभु, आपने कहाँ पढ़ा था उसके बाद में पढ़िए। प्रभु जी, प्रभु जी, हाँ, प्रभु जी 1 मिनट, मैंने जो लिखा है 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट सुन लीजिए। बुद्धि हमारी जो है वो बेवकूफ होती है, बट जैसे ही हमको नहीं ऐसे मत लिखिए, हरि बोल, अरे बाप रे बाप, बुद्धि बेवकूफ होती है ऐसे मत लिखिए। तो मैं बोल समझाने के लिए लिखा हूँ, बुद्धि हम लोग की नहीं, मैंने लिखा है कि फिर उसके बाद जैसे ही हमको ह्यूमन बॉडी मिलती है तो बुद्धि को नॉलेज आती है और वो आत्मा को बोलती है कि आप हरि नाम करिए, भक्तों का संग करिए। फिर आत्मा जो है वो हमारी इंद्रियों को डायरेक्शन देती है कि अब भोग करना बंद करो और हरि नाम करो ताकि मैं मुक्त हो जाऊं। बस यही ना प्रभु जी? वेरी गुड, करेक्ट, ठीक है। ठीक है, आप अपने आपको ये आप जो भाषा लिखे हैं इससे ये समझ में आ रहा है कि आपको भविष्य में प्रचार करने की इच्छा है, और प्रभुपाद खूब खुश होंगे अगर कोई प्रचार करेगा। तो आप लोग का ड्यूटी, आप लोग जो डेली जो सुनते हैं ना, आप लोग को नेक्स्ट डे जो है 2 आदमी को 5 आदमी को सुनाना चाहिए।
जब हम लोग किसी को बोलते हैं ना सुना हुआ चीज को, तब हम लोग का ब्रेन के अंदर में वो फिट हो जाता है। और हम लोग का बोलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, अभी आप लोग सुन लीजिए, 1 महीना बाद देखिएगा सब फ्लैश आउट हो जाएगा, एवरीथिंग। अच्छा, गुड, ठीक है प्रभु, वो आगे पढ़िए, वो कहाँ खत्म किया था? हाँ प्रभु जी, हाँ जी। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्त उत्पादक संयलन अर्थात फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उन्हीं किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः हरि बोल, एक सेकंड, हरि बोल। अच्छा, सब कोई नहीं बोलेगा, मैं जिसको पूछूंगा वो बोलेंगे। ये जो पराशक्ति जो भी बताया, पराशक्ति मतलब क्या होता है? इमीडिएटली फटक से कोई बताइए, मैं पूछता हूँ कौन बताएगा? स्पिरिचुअल प्रभु। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वो बता दिए। ओके, पढ़िए प्रभु आगे। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। ओके, 9:50 हुआ है, क्या हम लोग एक श्लोक और ले लें क्या? नहीं प्रभु जी, और ले लीजिए प्रभु जी, एक श्लोक ले लेना, ठीक है। ओके, अंतवंत इम देहा नित्यस्य योक्त शरीरिण अनासीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अंतवंत इम देहा नित्यस्य योक्ता शरीरिण अन्नासिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। आप लोग बुरा मत मानेगा, हाँ, हमको हिंदी नहीं आता है तो हम जैसे तैसे तोड़ फोड़ के सीखने का कोशिश कर रहे हैं। तो अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभवी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तो इस श्लोक में अभी तक हम लोगों ने जो आत्मा के बारे में जो पढ़ा, उसका कंक्लूजन दे दिया भगवान ने यहाँ पर कि आत्मा का 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस श्लोक का पहला लाइन में देखिए क्या बोला गया है? नित्य। पहला लाइन में देखिए नित्य वर्ड आया ना, अंतवंत इमे देह नित्य युक्त में पहला आ गया नित्य, यानी इटर्नल। आत्मा क्या है? इटर्नल है, शाश्वत है। यानी इसका ऐसा नहीं है कि इसका 5 अक्टूबर को जन्म हुआ है और 12 अक्टूबर को इसका फिनिशिंग होगा, ऐसा नहीं है। नित्य, इटर्नल, बिगिनिंगलेस, शाश्वत। दूसरा है सेकंड लाइन में देखिए अनासीन। अनासीन मतलब अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता है। विनाश क्या चीज से होता है? कोई चीज है, उसको आप पानी में डुबो के मार दीजिए, अग्नि में जला दीजिए, तलवार से या अस्त्र से काट दीजिए या उसको सुखा दीजिए, तब उसका विनाश होता है। मगर यहां पर क्या बोला गया? आत्मा को अविनाशी। और तीसरा क्या बोला गया उसका कैरेक्टरिस्टिक्स? अप्रमेय। अप्रमेय मतलब अनमिजरेबल, इसको मिजरमेंट नहीं कर सकते हैं।
इसको हम लोग जोख नहीं सकते, इसको मापदंड इसका नहीं कर सकते हैं। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत, जीव के भौतिक शरीर का अंत अविनाश अवश्यंभावी है, अतः हे भरतवर्षी युद्ध करो। मतलब भौतिक शरीर और आत्मा में क्या डिफरेंस है वो इस श्लोक में क्लियर हो गया है। त्रिपुरारी प्रभु जी समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। क्लियर प्रभु जी, क्लियर है। ठीक है, तब पढ़िए, आप तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद में। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोकों में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक अस्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही शरीर धारण करते हैं। अतः प्रभु आपका आवाज क्लियर नहीं है। हरि बोल, आवाज बिल्कुल, हरि बोल, स्टॉप प्रभु, स्टॉप। आपका नेटवर्क इश्यू है प्रभु, बिल्कुल भी आवाज क्लियर नहीं है। मैं पढ़ता हूं। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता है, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। तो यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं? अर्जुन सोच रहा है कि अगर मैं पितामह को और गुरुजनों को अगर नहीं मारूंगा तो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अब भगवान उसकी आंखें खोल रहे हैं कि तुम कौन होता है, तुम अगर नहीं भी मारेगा तब भी इन लोग मरेंगे, क्योंकि इनको शरीर प्राप्त है, ये शरीर नाशवान है, ये शरीर मृत होगा। आज नहीं होगा, कल होगा, मगर होगा जरूर। मगर इनके शरीर के अंदर में जो आत्मा है वो अविनाशी है, वो शाश्वत है। वो आत्मा तुमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो आत्मा अप्रमेय है, मगर वो ही सत्य है, वो आत्मा ही सत्य है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही ये शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे मैं पहले ड्राइंग में बताया कि कर्म के अनुसार ही नेक्स्ट शरीर मिलता है, एंड दिस इज ट्रू। हम और आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। वी आर डिजाइनिंग आवर फ्यूचर, वी आर डिजाइनिंग आवर नेक्स्ट बॉडी। मैं और आप एक्चुअली में कर क्या रहे हैं? ये 8:45 से आकर 10 बजे तक आप लोग और हम कर क्या रहे हैं? हम लोग डिजाइनिंग कर रहे हैं, डिजाइनिंग नेक्स्ट बॉडी क्या होगा। हम लोग में से कईयों को बॉडी मिलेगा जो 84 लाख योनियों में घूमेगा, मगर मैं गारंटी देता हूं, प्रभुपाद गारंटी देते हैं, जितने लोग आप लोग भगवत गीता सुन रहे हैं, भगवान का जयगान कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, आप लोगों को 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। आप लोग मनुष्य शरीर छोड़ेंगे और इमीडिएटली भगवान अगर का कृपा होगा, इमीडिएटली वापस मनुष्य शरीर मिल जाएगा। थोड़ा मोड़ा जो कहीं भक्ति छूट गया वो भक्ति करना है और भगवत धाम को प्राप्त करना है। मगर चेष्टा तो ये करना है कि इस शरीर में ही भगवत धाम को प्राप्ति करें, वो रिस्क भी नहीं लेना है। नो रिस्क। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बनाया गया है क्योंकि वो परम प्रकाश का अंश है। आत्मा जो है परम प्रकाश यानी भगवान का अंश है। यहाँ पर परम प्रकाश जो है भगवान को कहा गया है। अंश यानी अंश, भगवान के अंश। अंश को हम लोग 2 वर्ड में हम लोग समझे थे,
आप लोग में से कौन बता सकता है? अंश वर्ड का दो मीनिंग होता है, स्व अंश और भिन्नांश। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एक हो गया स्व अंश और एक है भिन्नांश। तो प्रभु आप ही बताइए, स्व अंश मतलब क्या हो गया? भगवान के स्व अंश इमीडिएट एक्सपेंशन, एक्सपांशन ऑफ गॉड। जैसे आपने बताया था प्रभु जी। वेरी वेरी गुड, इमीडिएट एक्सपेंशन। और भिन्नांश मतलब हम लोग बलराम और जीव। विष्णु, जीव। और वेरी गुड, भिन्नांश जीव। में जीव आदि। वेरी गुड। इसलिए यहाँ पर क्या बोला? अतः आत्मा ही, सॉरी, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। आत्मा ही शरीर का पोषक है, क्योंकि आत्मा शरीर में है तब तक शरीर क्रियाशील है, और जैसे ही आत्मा बाहर निकल जाता है, वो शरीर बेकार का वर्थलेस बॉडी हो जाता है। आदमी बॉडी को क्यों जलाते हैं? क्योंकि वो आत्मा इतने साल से, जुग जुगांतर से, जन्म जन्म से वो इस शरीर के अंदर रहता है, तो आत्मा का क्या होता है? बॉडी के प्रति अटैचमेंट रहता है। शरीर को जला देने से क्या होता है? वो आत्मा जब वापस उस बॉडी को जब ढूंढता है, उसको बॉडी नहीं मिलता है। ये किसी दिन हम लोग और डिटेल्स में समझेंगे। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वो युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। मतलब वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय होने के नाते उसका धर्म है युद्ध करना। युद्ध करना यानी उसको अपने ओपोनेंट्स वालों को मारना है, और मारने के लिए उसको अब ये नहीं सोचना है कि वो मेरा पितामह है, कि वो मेरे गुरुजन है, क्योंकि उसको अगर वो मारता भी है उनको, तो उसको शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो किसको मार रहा है? उस शरीर को मार रहा है। उनके अंदर जो आत्मा है उसको थोड़ी ना मार सकता है वो, यानी वो अजर है, अमर है आत्मा, आत्मा को तो मार नहीं सकता है, तो फिर क्या चीज के शोक? ओके, हम लोग यही इसको आज विराम देंगे। कल हम लोग 19 नंबर श्लोक लेंगे, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। प्रभु जी मेरे बेटे का एक सवाल है। हाँ प्लीज, पूछने बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे वैकुंठ में, स्वर्ग है और गोलोक के हिसाब से अच्छी जगह है, वैसे नर्क के क्या मतलब, क्या कोई एक से ज्यादा जगह है? मैं नहीं समझा, मैं प्रश्न नहीं समझा प्रभु। प्रभु जी वो बेटा मैं नहीं समझा। प्रभु जी वो पूछ रहा है कि जैसे गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है और स्वर्ग है, ये सब अच्छी जगह हैं, तो वैसे ही सिर्फ एक नरक ही खराब जगह है कि और भी बहुत सारी खराब जगह है? ये पृथ्वी भी खराब जगह है, जहां हम लोग रह रहे हैं ये भी खराब जगह है, ये नरक से भी ज्यादा खराब है। नहीं नहीं, उसका क्वेश्चन ये नहीं था प्रभु जी, उसका क्वेश्चन ये था कि जैसे स्वर्ग लोक में आ गया वैकुंठ, इंद्रलोक, ऐसे अच्छे अच्छे लोक है ना, इंक्लूडिंग इंद्रलोक, तो नरक लोक खाली एक ही है कि और भी टाइप के नरक लोक हैं? हाउ वी कैन कैटेगराइज द नरक लोक? जैसे भारत एक देश है, उस टाइप से नरक जो है, नरक भी एक तो लोक है। जैसे ये पृथ्वी है, जैसे ये अर्थ है, वैसे ये नरक है, मगर इस नरक को 14 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 14 पार्ट इसको बनाया गया है, ठीक है। और इन 14 पार्ट का अलग अलग नाम है। जो जिस टाइप का पाप कर्म करता है उसको उस टाइप से उस नरक लोक में यातना भोगना पड़ता है। कहीं पर खूब गरम गरम तेल रहता है, उस गरम तेल में उसको उसका यातना शरीर को उसको तकलीफ दिया जाता है। कहीं क्या होता है, गरम गरम लोहा का एक बॉडी रहता है, उसके साथ उसको सहन करने को मिलता है। इस टाइप से विभिन्न टाइप के नरक है, और हर एक नरक में अलग अलग टाइप की सजाएं दी जाती है। क्लियर बेटा? हाँ क्लियर है। और इस नरक का जो मेन जो अधिपति है, जो इस नरक का जो मेन जो होता है, वो होते हैं यमराज। यमराज को हम लोग बहुत गंदे नजर से देखते हैं, या गंदे शब्द हम लोग यमराज के लिए बोलते हैं, मगर हम लोग को एक चीज मैं आप लोग को बताता हूं
यमराज जो है ये भगवान के परम भक्त है, परम वैष्णव है यमराज। यमराज वो कार्य कर रहे हैं इस नरक लोक के अंदर में जो उनको दिया गया है, जो भगवान ने उनको दिया है। तो वो क्या करते हैं, एज इट इज, जैसे भगवान ने जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो लॉ बना के भगवान ने उनको ड्यूटी दिया है, वो उस ड्यूटी को वो निभाते हैं। तो बेटा का प्रश्न बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। सबको एक बार हरि बोल बोलिए बाबू के लिए, हरि बोल। हरि बोल। प्रभु जी जैसे बच्चे लोग अगर क्वेश्चन करते हैं तो उन लोगों को खुद को एक्सप्रेस करने देना चाहिए। कोई बच्चा अगर अपना क्वेश्चन पुटअप करता है, जोर से बोलेंगे प्रभु, नहीं आवाज नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा था प्रभु जी, जैसे कोई बच्चा अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसको ये टाइम देना चाहिए कि वो खुद को अपने आप को एक्सप्रेस करे बराबर तरीके से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आपने ये बताया यमराज जो है, एक सेकंड, बाकी सब कोई म्यूट कीजिए। सब कोई तो प्रश्न नहीं पूछ रहे ना आप लोग, तो मेहरबानी करके सब कोई म्यूट कीजिए, सिर्फ कुमुद माता जी को प्रश्न पूछने दीजिए। हाँ बोलिए माता जी। हाँ जी प्रभु जी, अभी आपने बताया कि ये अधिपति हैं यमराज जी जो नरक के, पर ये तो दूत है ना जो आत्मा को लेके जाते हैं। वो यमदूत होते हैं। कहाँ से माता जी सब सुन लिया? यमराज जी, अच्छा, यमराज और यमराज जी वहाँ के मेन लीडर है। हाँ जी, अच्छा मैं कंफ्यूज हो रही थी प्रभु जी, यमराज और यमदूत। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। अच्छा, एक और प्रश्न था प्रभु जी, ये मुंडक उपनिषद। हाँ जी, हम लोग के टोटल 18 उपनिषद है, 18 टाइप के उपनिषद है। हाँ जी, विभिन्न टाइप के उपनिषद है, उसमें से एक उपनिषद का नाम है मुंडक उपनिषद। 18 उपनिषद में से एक उपनिषद का नाम है मुंडक उपनिषद। मुंडक का कुछ मतलब रहता है प्रभु जी? आई डोंट नो, प्रभुपाद ऐसे कभी कोई लेक्चर में से बोले नहीं है, तो आई आल्सो डोंट नो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, ये पराभक्ति और प्रभाशक्ति, इसके बारे में वापस बताएंगे एक बार? कैसे प्रभु? पराशक्ति और प्रभाशक्ति जो शब्द आए थे ना, दो, परा और अपरा। परा और अपरा प्रभु कल का रिकॉर्डिंग में है, कल का रिकॉर्डिंग में है। ठीक है, ओके। हाँ, कल का रिकॉर्डिंग में सर। प्रभु जी एग्जिट हो रहा हूँ। एक करके बोलिए, क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी मैं लेफ्ट हो रहा हूँ। हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, एक सेकंड माता जी, रूपेश प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं। रूपेश प्रभु बोलिए। प्रभु जी, जो आप क्लास में अभी बताया उसमें अंश के बारे में हमको तो जानकारी नहीं। अंश में जैसे 2 तरह के बताया, स्व अंश और भिन्न अंश, इसके बारे में बताते कुछ। ओके प्रभु, अंश मतलब भगवान के 2 प्रकार के अंश होते हैं। भगवान अंश मतलब पार्ट भगवान के 2 प्रकार के पार्ट है। एक है स्व अंश मतलब भगवान के एकदम नजदीकी अंश यानी विष्णु, राम, नरसिंह, वामन, ये सब हो गए एकदम नजदीकी अंश। और हम जीव हो गए भिन्नांश, यानी भगवान से थोड़े से सेपरेटेड, मगर पार्ट एंड पार्सल। भगवान के ही पार्ट है, मगर थोड़े से हम लोग वो स्व अंशों से हम लोग थोड़े से दूरी पर है। ये 17 मार्च की रिकॉर्डिंग में आएगा सर, ये 2.12 श्लोक में। रूपेश प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? प्रभु जैसे 17 मार्च की रिकॉर्डिंग में है ये अंश का पार्ट। ठीक, ओके। लेकिन कह रहे जैसे भगवान के जितने अवतार हुए हैं वो हो सकता है स्वअंश। यस, करेक्ट। भगवान के जितने अवतार है सब स्वअंश है। यस, नो प्रॉब्लम, एकदम सही समझ रहे हैं आप। जीवात्मा जो हम लोग हैं वो हो गए भिन्न अंश ना। वेरी गुड, करेक्ट। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके। हाँ, वो माता जी कुछ पूछ रही थी, वो राधिका माता जी है ना, चली गई वो चली गई, कोई बात नहीं। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं तो हम लोग विराम देंगे।